नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सीए और हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम कैसे करें और इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारियां दी गई हैं वह DOPT OM डेटेड 17 जुलाई 2018 एंड 17 फरवरी 2023 के अकॉर्डिंग दी गई है। दोस्तों, अब मैं इसकी गाइडलाइंस के बारे में, इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपको बताता हूँ। सीए या छात्रावास सब्सिडी के दावे की प्रतिपूर्ति केवल 2 बड़े जीवित बच्चों के लिए ही की जा सकती है, लेकिन यदि दूसरे बच्चे के जन्म के समय जुड़वा या अनेक बच्चे होते हैं तो इसकी प्रतिपूर्ति 2 से अधिक बच्चों के लिए भी की जा सकती है। यदि नसबंदी ऑपरेशन असफल रहने पर जन्मे बच्चे के मामले में सीए या हॉस्टल सब्सिडी 2 बच्चों से अधिक बच्चों के लिए की जा सकती है, लेकिन यह नसबंदी ऑपरेशन के प्रथम बार विफल रहने पर ही स्वीकार्य होगी। सीए की प्रतिपूर्ति की राशि प्रति बच्चा ₹2250 प्रति माह होगी। सीए की प्रतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए सरकारी कर्मचारी को क्लेम की गई अवधि या वर्ष के लिए स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा, जिसमें इस बात की पुष्टि की जाएगी कि बच्चे ने पिछले शैक्षिक सत्र के दौरान उस स्कूल में अध्ययन किया है या नहीं। यदि किसी कारण से स्कूल से प्रमाण पत्र प्राप्त करना संभव न हो तो ऐसी स्थिति में बच्चे के रिपोर्ट कार्ड की स्वतः प्रमाणित प्रति या पूरे वर्ष स्कूल को भुगतान की गई फीस की स्वतः प्रमाणित रसीदें संलग्न की जा सकती हैं। सेल्फ अटेस्टेड रसीदें संलग्न कर सकते हैं। जो सीए का क्लेम होगा वह पूरे शैक्षिक वर्ष यानी पूरे 12 महीने के लिए होगा। छात्रावास हॉस्टल सब्सिडी की राशि की अधिकतम सीमा 6,750 रुपये प्रति माह होगी। किसी शैक्षिक वर्ष में छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल से ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा जिससे यह पुष्टि हो सके कि बच्चे ने इस दौरान स्कूल में अध्ययन किया है एवं उस प्रमाण पत्र में आवासीय परिसर में ठहरने और खाने पीने पर व्यय की गई राशि का भी उल्लेख होना चाहिए। यदि किसी कारण से स्कूल से प्रमाण पत्र प्राप्त करना संभव न हो तो ऐसी स्थिति में बच्चे के रिपोर्ट कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड प्रति या पूरे वर्ष स्कूल को भुगतान की गई सेल्फ अटेस्टेड रसीदें संलग्न की जा सकती हैं, जिसमें गवर्नमेंट कर्मचारी द्वारा आवासीय परिसर में ठहरने और खाने पर व्यय की गई राशि का उल्लेख होना आवश्यक है। छात्रावास सब्सिडी के रूप में खाने पीने और ठहरने पर हुआ व्यय या 6,750 में से जो भी कम होगा उसका भुगतान किया जाएगा। 6,750 प्रति माह है। सरकारी कर्मचारी के दिव्यांग बच्चों के लिए सीए राशि सीए दरों से 2 गुनी अर्थात 4,500 प्रति माह के दर से दे की जाएंगी। यदि डीए 50% तक बढ़ जाता है तो सीए और हॉस्टल सब्सिडी की दरें अपने आप ही अधिकतम 25% तक बढ़ जाएंगी। सीए व छात्रावास सब्सिडी भत्ते का दावा साथ साथ किया जा सकता है, यानी एक साथ दोनों को लिया जा सकता है। यदि दोनों जीवन साथी हस्बैंड एंड वाइफ सरकारी सेवा में हैं तो उनमें से केवल एक ही कर्मचारी सीए व छात्रावास सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकता है, दोनों को नहीं मिलेगा। सीए व छात्रावास सब्सिडी प्रतिपूर्ति किसी वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद एक ही बार
क्लेम की जा सकती है। छात्रावास सब्सिडी ऐसे बच्चे के संबंध में ही लागू होगी जब बच्चा सरकारी सेवक के निवास स्थान से कम 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आवास या शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन कर रहा हो। यह ध्यान दें कि कम से कम 50 किलोमीटर का डिस्टेंस होना आवश्यक है। छात्रावास सब्सिडी एवं सीए प्रतिपूर्ति हेतु बच्चे की कक्षा में उसके कार्य निष्पादन से कोई संबंध नहीं होगा। यदि कोई बच्चा किसी कारण से किसी विशेष कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो सीए और हॉस्टल सब्सिडी की प्रतिपूर्ति रोकी नहीं जाएगी। सेवानिवृत्ति, कार्यमुक्ति, बर्खास्तगी अथवा निष्कासन की स्थिति में छात्रावास सब्सिडी एवं सीए उस शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक जारी रहेगी जिसमें सरकारी सेवक सेवानिवृत्ति या शैक्षिक वर्ष के दौरान कार्यमुक्त, बर्खास्त अथवा निष्कासित होने के कारण सेवा में नहीं रहेगा। इसकी प्रतिपूर्ति उस कार्यालय द्वारा की जाएगी जिसमें सरकारी कर्मचारी उक्त घटनाओं से पूर्व कार्यरत था। दिव्यांग बच्चों के लिए ऊपरी आयु सीमा मैक्सिमम एज लिमिट 22 ईयर्स है और अन्य के मामलों में 20 ईयर्स है अथवा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के समय जो भी इनमें से पहले होगा, यानी या तो 20 साल अगर पहले हो गए तो 20 साल तक ही मिलेगी, अगर 12वीं कक्षा पहले कर ली है तो 12वीं कक्षा पास करने तक ही मिलेगी। इसमें मिनिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। छात्रावास सब्सिडी एवं सीए की प्रतिपूर्ति नर्सरी से 12th कक्षा तक के बच्चों के लिए ही लागू होगी। पत्राचार अथवा दूरस्थ शिक्षण के माध्यम से अध्ययन करने वाले बच्चों के मामले में सीए की अनुमति अन्य शर्तें जो इसमें बताई हैं उनके अधीन होगी। छात्रावास सब्सिडी एवं सीए की प्रतिपूर्ति नर्सरी कक्षा 1 से 12वीं कक्षा तक अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए है एवं यदि बच्चा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश लेता है तो इन कोर्सों के प्रारंभिक 2 वर्षों के लिए भी छात्रावास सब्सिडी एवं सीए दे किया जाएगा, बशर्ते कि सरकारी सेवक ने 11वीं और 12वीं कक्षाओं में अध्ययन के लिए इसकी प्रतिपूर्ति न की हो। छात्रावास सब्सिडी एवं सीए की प्रतिपूर्ति किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए ही की जाएगी। इस संबंध में मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्थान से अभिप्राय केवल केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा संघ क्षेत्र अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त से है, चाहे संस्थान या विद्यालय सरकारी सहायता प्राप्त करता है अथवा नहीं। यदि दिव्यांग बच्चा किसी संस्थान अथवा केंद्र या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सहायता प्राप्त अथवा उसके द्वारा अनुमोदित संस्था में अध्ययन कर रहा है तो सरकारी सेवक द्वारा भुगतान किए गए सीए की प्रतिपूर्ति की जाएगी, भले ही वह संस्था मान्यता प्राप्त हो अथवा न हो। ऐसे मामले में बच्चे के 22 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक लाभदेय होगा। यदि दिव्यांग बच्चा स्कूल जाने योग्य नहीं है तो सीए की प्रतिपूर्ति उसे घर पर शिक्षा देने के लिए भी की जाएगी। सीए नेपाल और भूटान के नागरिकों जो कि भारत सरकार के कर्मचारी हैं और जिनके बच्चे पैतृक स्थान में अध्ययन कर रहे हैं सहित सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए देय है। इसकी प्रतिपूर्ति हेतु संबंधित इंडियन मिशन से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि विद्यालय को ऐसे शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त है जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र पर भी है जहां संस्था स्थित है। किसी सरकारी सेवक को सीए अथवा छात्रावास सब्सिडी तभी देय होगी जब वह ड्यूटी पर हो अथवा निलंबन के अधीन हो अथवा छुट्टी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव सहित पर हो, बशर्ते कि ऐसी किसी अवधि जिसे अकार्य दिवस के रूप में माना गया हो के दौरान सरकारी सेवक उस अवधि के लिए सीए अथवा छात्रावास सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगा। दोस्तों, इस प्रकार आप बताए गए गाइडलाइन के अनुसार अपने बच्चों के सीए या हॉस्टल सब्सिडी के क्लेम कर उनकी शिक्षा पर पड़ने वाले खर्च को कुछ रिम्बर्स कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न विषयों पर ज्ञानवर्धक जानकारियां दूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियां सीखकर इनका लाभ उठा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।